नमस्कार, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी बोर्ड परीक्षा 2023 यानी कि 12वीं बोर्ड का हिंदी का पेपर है। 2 मार्च को आपको ऐसा पेपर देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि नए पैटर्न पर जो पैटर्न का जो पेपर है जारी कर दिया है 2023 का एमपी बोर्ड ने। साथ साथ इसकी आंसर के भी आपको बताने वाला हूं। और ये तो बात करते हैं इसमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि ये जो मॉडल पेपर है वो जारी हो चुका है, इसमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आपके सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से 2022-23 का दोस्तों क्या आ चुका है, यहाँ पे पेपर आ चुका है। 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर है, पूर्णांक 80 नंबर है, 3 घंटे का पेपर रहेगा। यानी कि जो मॉडल पेपर है जारी कर दिया कि इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एग्जाम में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के देख सकते हैं 1-1 नंबर के आने वाले, उसके बाद में 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर और उसके बाद में 6 से 23 सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बचपन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो लिया गया यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे से ऑप्शन निशा निमंत्रण दे रखा है, बट यहाँ पे आएगा दिशा निमंत्रण। दिशा निमंत्रण आने वाला है, तो यानी कि से ऑप्शन इसका आने वाला है। तो मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे निशा लिखा हुआ है, गलत लिखा है, यहाँ पे दी आएगा। उसके बाद में दूसरा बात करें, दूसरा क्वेश्चन किस रस को रसराज कहा जाता है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन यानी कि श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। जेठोत का अर्थ क्या है, से ऑप्शन जेठ का पुत्र। उसके बाद में दोस्तों बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में पूछा यहाँ पे अंगार उगलना का अर्थ है, तो कठोर वचन कहना, द ऑप्शन इसका आएगा। नेक्स्ट है मराठी भाषा में लिखी गई जो कहानियाँ जूझ का हिंदी में अनुवाद में करना है। तो 5वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 5 में आएगा से ऑप्शन केशव प्रथम वीर ने। नेक्स्ट है भारत में पहला छापाखाना खोला है, तो यह आएगा ब ऑप्शन 1556 में। नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में पूछा है, फर्स्ट की बात करें कविता के पंख लगा उड़ने के मामले में चिड़िया क्या जाने, तो यहाँ पे इसमें पहला आएगा, ये इसमें भरने ना आपको रेगिस्तान में। भक्ति काल को हिंदी पद साहित्य का माना जाता है, तो क्या माना जाता है हमें, श्रवण युग, यानी कि इसमें भी पहला आने वाला है। दूसरा है काव्य का शरीर को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भाई, रस, ये ऑप्शन आएगा इसमें। उसके बाद में आता है मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो यह आएगा में फणीसरनाथ रेणु। नेक्स्ट है वाक्यों में किस बात को साधारण रूप से कहा जाता है, तो ये इसमें आएगा संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट है यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे, कहाँ के थे, कुमायूं के। नेक्स्ट है संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबंधित करता है, तो इसमें आएगा जनपथ। उसके बाद में बात करें तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। जैसे बादल राग हो गया, तो बादल राग कौन से कविता है, यहाँ पे कौन से इसमें लिया गया है कि बादल राग इसका कवि कौन है, तो यह आएगा यहाँ पे ऑप्शन यानी कि निराला। तो निराला बादल राग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में वर्ण के बोलने में लगा समय, तो ये यहाँ पे उसके बाद में है वर्ण के बोलने में समय, इसका आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक यहाँ पे आएगा जैमे, यानी कि इसके अंदर पहलवान जो तीसरा है इसके अंदर मिलेगा ये। ओके, उसके बाद में प्रश्न बोधक निपात, इसका भी देखेंगे। 5 में अतीत में दबे पाँव आएगा ओम थानवी, ये वाला। नेक्स्ट आएगा प्ले विद द वर्ड, ये यहाँ पे आएगा कै, ये वाला कै। तो यहाँ पे एक तो ये रहा और ये रहा, 2 ऑप्शन अब यहाँ पे जो बच गए हैं उनमें से आप ढूंढ के लगा सकते हैं। बाकी बात करें, यहाँ पे 4 क्वेश्चन में पूछा है कि विप्लव का वीर किसे कहते हैं, तो विप्लव का जो वीर है वो किसे कहते हैं, क्रांति के बादल को। नेक्स्ट है यहाँ पे जहाँ उपमेय का उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार, तो यह आएगा व्यतिरेक। नेक्स्ट है हिंदी गद्य को जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिचंद्र। नेक्स्ट है भारत का संविधान निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्णरूप शब्द युग्म के 2 उदाहरण देना है, तो करीब यहाँ पे पूर्णरूप शब्द के 2 उदाहरण देना है, तो 2 उदाहरण आप अपनी बुक से ढूंढ के देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो यह आएगा करीब 4000 साल, 4000 साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा स्तंभ जनपद को प्रतिबिंबित करता है, तो जन संचार माध्यम। नेक्स्ट आता है 5वां क्वेश्चन। 5वें में क्या पूछा है, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज का कीटनाशक खाद की आवश्यकता नहीं होते। ये भी 1-1 नंबर के हैं, इसके आंसर बुक से ढूंढे। अखिया हरि दर्शन के प्यासी में वियोग रंग श्रृंगार रस है, ये ध्यान से देना। 5वें क्वेश्चन में ऐसे ही आपको बोर्ड पेपर मिलने वाले 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है
कर्दन का प्रश्न अर्थ प्रश्न होता है। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द बताइए। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद की दो बड़ी शक्तियाँ बताना है। उल्टा पिरामिड शैली के दो भागों में बांटा गया है। प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम और प्रत्येक की एक एक यहाँ पे रचना लिखना है। अब आता है आपके सामने छठे का अथवा पूछा यहाँ पे 2 नंबर का है। नवी कविता के कोई दो विशेषता प्रविता लिखे। स्नेह सुरा से क्या आशय है, ये भी लिखना है। अथवा हम पूछा उषा का जादू है क्यों टूट रहा है। प्रसाद गुण संपन्न कविता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखे। अथवा के अंदर पूछा कोई 2 खंड काव्य उनके रचनाकारों के नाम लिखे। 9th क्वेश्चन में है विरोधाभास अलंकारों की परिभाषा दीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से ही समझाना है, ये भी 2 नंबर का है। निबंध के गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। शुक्ल युग के गद्य में 2 प्रमुख विशेषता बताना है। लगन ने चुकाने पर जमींदार की भक्ति ने को कैसे जमी ली थी, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो परचेंजिंग पावर से लेखक जिनेंद्र कुमार का क्या आशय है। लोकोक्ति और मुहावरे में 2 प्रमुख अंतर बताना है। उसके बाद में तो हम पूछा तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बनाना है, सहित लिखना है। राष्ट्रभाषा की 2 प्रमुख विशेषता कौन सी है। राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 राज्य की राजभाषा लिखिए। नेक्स्ट आता है सिल्वर पेंटिंग का आयोजन क्यों हुआ। यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषता बताइए। एक अच्छे लेखन के ध्यान देने योग्य बातें लिखनी, ये 2 नंबर का है। उसके बाद में तो हम पूछा है तो अब 16 के क्वेश्चन से आ जाता है आपके 3 नंबर के। ओके, तो काव्य विशेषता बताने इसमें जो निराला है और अथवा में रघुवीर सावई की साहित्य काव्य विशेषता बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा एक। नेक्स्ट आता है तो हमें 2 रचनाएं भावाक्ष साहित्य में स्थान है, ये 3 पॉइंट दे रहे इसमें। उसके बाद में यहाँ पे धर्मवीर और हजारी प्रसाद की 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान बताना है। कंप्यूटर शीर्षों की आवश्यकता एक विज्ञापन बनाकर बताना है। छात्र में कक्षा में विलंबन पहुंचने से शिक्षक और छात्र के बीच होने वाले जो संवाद है उसके बारे में। अब आता है आपके पठित गद्यांश और काव्यांश से नीचे पढ़कर जो प्रश्न दे रखे उसके आंसर देने हैं। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो और ओके। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना। आधुनिक युवा पीढ़ी की किस अब संयुक्त परिवार से आप क्या सोच, ये भी आप गद्यांश में छांट के उत्तर देने। संयुक्त परिवार को कैसे परिभाषित करते हैं। पद्यांश आता है, पद्यांश को पढ़ लीजिए अथवा में दे रखा है। फिर उसके बाद में इन 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, इनका भी आंसर आप पद्यांश में देख के छांट सकते हैं। नेक्स्ट आता है 20वां क्वेश्चन में पद्यांश है भाव संदर्भ प्रसंग सहित या व्याख्या आपको करनी है, अथवा में देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन में भी वही है, पद्यांश है प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। गद्यांश दिया है 21वें क्वेश्चन में। 22वें क्वेश्चन में देख सकते हैं एक लेखन आपको प्राचार्य विद्यालय के बुक बैग में पुस्तकों द्वारा प्राप्त आवेदन लिखना है, 4 नंबर का है। उसके बाद में इसके अंदर अथवा में दे रखा है। 23वें क्वेश्चन में निम्न लिखना है, 4 नंबर का है। तो गाइस इस तरीके से जो नया पैटर्न है आपका, इस तरीके से पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो लगातार आपको 10वीं और 12वीं के जितने भी पेपर होंगे ना, सारे के सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, पहले ही आपको मिल जाएंगे। मॉडल पेपर जितने भी हैं आंसर की सहित में आपको मिलने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।